Assalamu alaikum and a very good morning and a refreshment morning to all my charming student of MPS. Today we are going to see class 3 subject EVS chapter number 18 A House Like This part 1. Student, this is a very interesting chapter that we are going to start today. Before starting this chapter, I would like to ask you some questions. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना आपको चाहूँगी. हाउ डू यू हैव स्पेंड योर वेकेशन? आपने आपकी दिवाली वेकेशन में क्या किया? आपको ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है. सभी बच्चों को आई एम गोइंग टू वेट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट आंसर फॉर इन द कमेंट बॉक्स. ओके स्टूडेंट, कि आपने दिवाली वेकेशन में क्या किया? मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स, अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक जगह पर बहुत सारे अलग अलग स्टेट के बच्चे एक जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं और वो अपने स्टेट के बारे में और वो अपने फैमिलीज़ के बारे में एक दूसरे को शेयर करते हैं. इसलिए आपको भी शेयर करना है मेरे साथ कि आपने वैकेशन में क्या किया है. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई विल वेट फॉर यू. ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 18. टेक द पेंसिल इन योर हैंड. चैप्टर नंबर 18 अ हाउस लाइक दिस. माई नेम इज़ नसीम. इस चैप्टर में इस लड़की का क्या नाम है? नसीम. आई लिव इन श्रीनगर. नसीम कहाँ रहती है? श्रीनगर. श्रीनगर कहाँ आया स्टूडेंट? कोई मुझे बता सकता है? श्रीनगर, आपका ये एक और क्वेश्चन है. श्रीनगर कहाँ आया? आपको मुझे बताना है. ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी कि श्रीनगर कौन से स्टेट में आया है. Since yesterday, there is a lot of activity in our school. नसीम बोल रही है कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है. I will go on for a week and it will go on for a week. और ये एक्टिविटी एक हफ्ते तक चलने वाली है. Do you know why? आप सबको पता है क्यों? पता है किसी को क्यों? नहीं पता है ना? चलो देखते हैं क्यों. There is a camp बिगेन हेल इन आवर स्कूल. मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है. अब आप सोचोगे कैंप भी क्या है? देखते हैं व्हाट इज़ द कैंप. ओके, नाउ सी, चिल्ड्रंस हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. अब नसीम ऐसा बोल रही, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से मेरे स्कूल में कैंप के लिए आए हैं. Tent has been put up in the ground for everyone to stay. और मेरे स्कूल में एक बड़ा सा ग्राउंड है. उस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे टेंट लगाए गए हैं. क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि वो बच्चे सारे टेंट में रहेंगे. अब आपको पता है कैंप किसको बोलते हैं? कैंप इसको बोलते हैं कि एक जगह होती है, हम अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्कूल से सभी बच्चों को बुलाते हैं, हमें ग्राउंड में एक टेंट लगाते हैं. टेंट यानी आपके घर में भी आप खेलने के लिए छोटा छोटा घर लाते हो ना, टेंट जिसमें बैठकर आप पूरा दिन खेलते हो. तो ऐसे ही बड़े टेंट्स लगाए गए हैं ग्राउंड में और सभी बच्चों को उस टेंट में वो लोग रखने वाले हैं. अब वो टेंट में क्या क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे. नाउ सी, आपको ये पिक्चर दिख रहा है? आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा. इसको बोला जाता है टेंट. क्या बोला जाता है? टेंट. यानी ये टेंट कहाँ बनाया जाता है? ग्राउंड में बनाया जाता है. और उसके अंदर कौन रहता है? स्टूडेंट रहेंगे. कौन रहेंगे? स्टूडेंट्स. नाउ देखो, ये ग्राउंड है. इस ग्राउंड में ये कपड़े का एक टेंट बनाया है और आप अंदर देख सकते हैं कि टेंट पूरा कौन सा शेप में है? राउंड शेप में है, जहाँ पर बच्चे अपना सामान लेकर वहाँ आराम से रह सकते हैं. और रात को ये टेंट बंद भी हो जाता है. और आप देख सकते हो ये अलग अलग कलर्स के ट्रायंगल्स फ्लैग्स भी लगाए हैं जिससे वो टेंट को क्या किया? उन्होंने डेकोरेट किया है. नाउ सी द नेक्स्ट.
वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटिफुली। आपको याद है कि लास्ट ईयर दिसंबर में एक प्रोग्राम हुआ था हमारा एनुअल फंक्शन, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। हमने कल्चर प्रोग्राम किया था, डांस किया था, स्किट किए थे, सॉन्ग्स थे, रेडियो था, राइट। बहुत सारी एक्टिविटी की थी। नाउ सी, सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स टू मेक द स्ट्रीप फॉर द डोर। इसका क्या मीन्स कुछ बच्चों ने कपड़े को लेकर कपड़ा हो या कुछ भी हो, दुपट्टा है, उसको लेकर जो टेंट है उसके दरवाजे बनाए थे। फिर सम हैज़ मेड द पोस्टर यूजिंग द आलमंड शीट। आलमंड शीट यानी जो बादाम हम खाते हैं उसका जो छिलका होता है उससे भी वो लोग ने पोस्टर्स बनाए थे। और कुछ बच्चों ने तो रंगोली बनाई थी, किसकी मदद से? ड्राई लीव्स और स्नो डस्ट से उनकी रंगोली बनाई थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे वो क्या है। अब ये देखो, स्ट्रीम्स किसको बोलते हैं? आपको ये वाइट कलर के पर्दे जो दिख रहे, कर्टन्स, यानी वो लोग ने टेंट बना लिए थे, राइट। और टेंट के जो दरवाजे थे वो किससे बनाए थे? कपड़े की मदद से उन्होंने स्ट्रीम्स बनाई थी। स्ट्रीम्स यानी दरवाजे बनाए थे दुपट्टे की हेल्प से, कपड़े की हेल्प से। तो दिस इज नोन एज अ स्ट्रीम। आई होप कि आपको स्ट्रीम का मीनिंग पता चल गया होगा कि स्ट्रीम किसको बोलते हैं, राइट। और उसके बाद कुछ बच्चों ने क्या डेकोरेट किया था? क्या था? एनीवन कैन टेल मी? Some has made the poster using the almond sheet, right? Almond sheets किसको बोलते हैं? अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस पिक्चर में। देखो ये आया आलमंड शीट्स, यानी हम जो बादाम खाते हैं ना, उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसका जो कवर होता है जिसके अंदर आलमंड होता है, उस कवर की मदद से वो लोग ने पोस्टर्स बनाए थे। हम पिस्ता खाते हैं ना, तो पिस्ते का भी हम कवर निकाल देते हैं, छिलका, और उसकी मदद से हम कुछ पिक्चर बनाते हैं फेविकॉल से उसको चिपका कर। तो ये बच्चों ने भी ऐसे ही बनाया था। प्लस उसके साथ वो लोग ने ड्राई रंगोली बनाई थी। अब ड्राई रंगोली किसकी मदद से बनाई थी? वो लोग ने लीव्स की मदद से, पत्तों की मदद से। तो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो कि आप सोचोगे कि रंगोली ड्राई लीव्स से कैसे बन सकती है? ऐसे बन सकती है। देखो ये पूरा पिकॉक बनाया है, पूरा लीव्स और फ्लावर्स से ये पिकॉक बनाया है, राइट। पिकॉक का जो बॉडी है, फेस है, लेग है, उसमें सब कुछ वो लोग ने क्या यूज़ किया है? लीव्स यूज़ किया है। तो नसीम के स्कूल में भी जो बच्चे थे वो सब ने क्या किया था? मिलकर काम किया था। पूरी स्कूल को अच्छे से डेकोरेट किया था रंगोली से। फिर किससे? वो लोग ने आलमंड शील्ड्स के पोस्टर्स बनाए थे, राइट। हमने भी बहुत सारी क्राफ्ट की चीज़ें बनाई थी और हमने स्कूल्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ रखी थी, राइट। तो नसीम के स्कूल में भी बच्चों ने ऐसे ही किया। नाउ सी द नेक्स्ट। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। नसीम क्या बोल रही है? आज कैंप का पहला दिन है, राइट। वी आर वेरी हैप्पी इन दिस मॉर्निंग, वी ऑल गॉट टूगेदर। नसीम इज टेलिंग कि हम सब एक साथ ग्राउंड में बैठ गए सर्कल बनाकर। नसीम क्या बोल रहे हैं? आज कैंप का पहला दिन है, सभी बच्चे कैंप्स में आ गए हैं। फिर टीचर ने क्या बोला कि सभी बच्चे कैंप से बाहर निकलो, अपने अपने कैंप से, टेंट से, और एक सर्कल बनाकर सभी बच्चे क्या करो? वहाँ पर बैठ जाओ। तो बच्चों ने क्या किया? सर्कल बनाकर वहाँ पर बैठ गए। अब देखो, नाउ सी, कैन यू सी द स्टूडेंट्स? हम भी कैंप में जाते हो तो मज़ा आती है ना, मस्ती। आप पिकनिक जाते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ बहुत धमाल मस्ती करते हो। तो ये बच्चे भी क्या किया? सर्कल में सभी बैठ गए धमाल मस्ती करने के लिए। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. सभी बच्चे एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन देने लगे। इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, आप जब नई क्लास में जाते हो तो वहाँ बहुत सारे बच्चे नए नए होते दूसरे क्लास में। तो पहले दिन टीचर क्या करती है? अपना नाम बोलती है कि हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दिस। फिर टीचर्स आप सबको भी अपना नाम पूछती है और आप सबको बोलती है अच्छा आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, यानी हम इंट्रोडक्शन देते हैं ना एक दूसरे का। तो वैसे ही जब भी बच्चे सर्कल में बैठ गए तो टीचर ने एक दूसरे का क्या पूछा? इंट्रोडक्शन, यानी टीचर ने बोला अब आप सब एक दूसरे के बारे में बताओ। तो देखो वो लोग ने क्या बोला? चिल्ड्रन brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their house. Bhupen group was the first to talk.
अब सभी बच्चे अपने अपने घर के फ़ोटो लाए थे, सबको एक दूसरे को दिखाया ये मेरा फैमिली है, ये मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया वो किसने दिया? भूपेन। हु इज़ ही? ये लड़का कौन है? भूपेन है। अब आपकी टेक्स्ट बुक पे अच्छे से उसको फिंगर रखकर रीड करो मेरे साथ। आई हैव कम फ्रॉम मोनानी, मोलान। कौन से विलेज से आया था भूपेन? मोलान इन आसाम। ये विलेज कहाँ पर है? आसाम में है। इट्स रेन हैविली इन आवर प्लेस। भूपेन क्या बोलता है? जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। हैंस आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबाउट द ग्राउंड। भूपेन बोलता है कि हमारे घर ज़मीन से लगकर नहीं बनते हैं, हम 10 to 12 feet हाइट पर, यानी एक बम्बू की हाइट पर हम अपना घर बनाते हैं। दे आर मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। वो किससे बनते हैं? बम्बू पिलर्स से। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। ये भूपेन का घर ऐसा है, स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। आप देख सकते हैं कि ज़मीन से ये घर कितना ऊंचा है। वो लोग इतनी हाइट पर अपना घर क्यों बनाते हैं? मोलान में, यानी ये आसाम में ये गांव है जिसका नाम है मोलान। वहाँ सभी के घर इतनी ही हाइट पर बने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूपेन ने ऐसा बोला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है? बारिश होता है और चारों तरफ पानी भर जाता है। इसीलिए सभी लोग अपना जो घर है, लकड़े का ही घर बनता है वहाँ पर, बम्बू का घर बनता है, बम्बू की, वहाँ पर 10 to 12 feet हाइट पर वो घर बनाया जाता है। नाउ दिस आंसर यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। वाई आर हाउस मेड ऑन बम्बू पिलर्स वेयर भूपेन्स लीव। भूपेन जहाँ रहता है वहाँ सभी लोग अपना घर बम्बू पिलर्स पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। उसी के रीज़न से, उसी के कारण से वहाँ सभी लोग अपना घर जो है वो हाइट पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of roof do this house have? Why are they made like this? उनके घर ऐसे क्यों बने हैं? मोस्ट ऑफ सबने देखा स्लैंटिंग है, छपरी जैसा घर है। This house have slanty roof. They are made like this so that the water do not stay at the roof and create leaks. यानी उनके घर इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पानी जमा ना रहे और पानी जैसे ही बारिश हो पानी सीधा नीचे गिर जाए, इसलिए उनकी घर स्लैंटी बनाया जाता है, यानी थोड़ा स्लोपिंग वाला बनाया जाता है। हाउ डज वन एंटर द हाउस? उनके घर में कैसे जाया जाता है? इतनी ऊपर से घर बनाते, इतनी हाइट पर। वन एंटर द हाउस बाय द वुडन लाइडर्स। लकड़ों की सीढ़ियाँ बनाते हैं और लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर वो लोग अपने घर पर जाते हैं। एट नाइट द लाइडर्स इज रिमूव फ्रॉम देयर हाउस। कैन यू टेल वाई? और रात को वो सभी लोग अपने घर के आगे जो सीढ़ी रखी होती है वो ले लेते हैं रात को, क्योंकि उनका घर तो काफ़ी हाइट पर हो, 10 to 12 feet। एक जो बम्बू होता है उसकी हाइट जितना वो लोग ऊपर इतनी ऊंचाई पे घर बनाते हैं, पर रात को वो लोग सीढ़ियाँ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि रात को वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स घूमते हैं। ऐसे सारे गांव में बहुत सारे जंगल्स होते हैं और वो जंगल में से बहुत सारे एनिमल्स बाहर निकलकर रात को घूमने आते हैं, वहाँ घूमते हैं। तो अगर उनके घर में वो एनिमल्स नहीं चढ़ जाए, उसकी वजह से वो लोग रात को वो जो सीढ़ी रखते हैं ना चढ़ने के लिए उनके घर में, वो निकाल लेते हैं जिससे कोई भी एनिमल्स उनके घर के अंदर ना जा सके। So student, this all answers you have to write in your textbook with the help of pencil. This can be asked in your exams. Okay, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। Now see, now it was चमेली टर्न। भूपेन ने तो बता दिया कि वो आसाम में रहता है। नाउ इट इज़ अ चमेली टर्न। आई हैव केम फ्रॉम मनाली विच इज़ द हिली एरिया। ये कहाँ से आई है? चमेली कहाँ से आई है? मनाली हिल्स। अब मनाली कहाँ आया? शिमला में आया है ना। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वादी है, पूरी बर्फ़ से भरी हुई है मनाली। तो चमेली कहाँ से आई थी? मनाली। नाउ सी, एट अवर प्लेस इट्स रेन हैवीली एंड स्नो एज वेल एज। मनाली बोलती है जहाँ मैं रहती हूँ मनाली में वहाँ बारिश भी होती है
और कभी कभी तो बहुत सारा स्नो भी गिरता है. स्नो यानी बहुत सारा बर्फ़ भी गिरता है. When it is very cold, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, we like to sit in the sun. और हमें जब सन निकलता है तो उसकी धूप में बैठना बहुत पसंद है. Our houses are made of stone और वुड. चमेली ऐसा बोल रही हैं कि हमारे जो घर है, जो मनाली में जो घर बनाते हैं हम, वो लकड़ी के बनते हैं ज़्यादातर या तो पत्थर के बनते हैं. हमारे वहाँ 2 टाइप के घर बनते हैं. पत्थर वाले भी घर बनते हैं और कौन से घर बनते हैं, वुड वाले भी घर बनते हैं. मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर 2 चीज़ ज़्यादा उनके घरों में यूज़ करते हैं. पत्थर और लकड़ी को मिलाकर वो लोग पूरा घर बनाते हैं जिससे उनको सर्दी नहीं लगती. मोस्ट ऑफ वहाँ लोग लकड़ी के घर बनाते हैं. क्यों वहाँ पर वुडन घर बनाते हैं? जिससे बर्फ़ गिरता है और बर्फ़ गर्मी में यानी लकड़ियों में उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है. और आपको एक और चीज़ पता है, वहाँ किसी के घर में फ़ैन्स नहीं मिलते, आपको हीटर्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और वहाँ पूरे माउंटेन्स भी बर्फ़ से भरे हुए थे. आप देख सकते हो ये घर, राइट. ब्राउन कलर का है जो वो वुड है, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो स्टोन्स है यानी पत्थर है. वो पत्थर से उनका ब्लैक पत्थर होते हैं, उनसे उनका घर बनता है. ये घर भी आप देख सकते हो. जो वॉल्स हैं वो सारी किसकी बनी है, स्टोन की बनी हैं. और जो विंडोज़ है और वो सब है स्टेप्स है वो किससे बने हैं, पूरे वुड से बने हैं. तो चमेली कहाँ रहती थी, मनाली में. अब इसके भी आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल की मदद से लिखना है. इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस. चमेली कहाँ रहती है, कौन से उस जगह का नाम क्या है उसके विलेज का, चमेली हाउस इन अ हिली एरिया, है ना. फर्स्ट लाइन में चमेली ने बोला है कि मैं कहाँ रहती हूँ, हिली एरिया में. हिली एरिया कहाँ है, मनाली. तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, मनाली. वॉट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड भूपेन्स हाउस. चमेली और भूपेन्स के हाउस में क्या सिमिलैरिटी थी, एक जैसा ही था. क्या था, वो था उनका छत. भूपेन के घर का छत और चमेली के घर का छत कैसा था, स्लोपी यानी स्लैंटी, झुका हुआ. क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसी रेन की वजह से वो लोग रूफ को उन्होंने क्या रखा था, स्लैंटिंग रखा था. क्या रखा था, स्लैंटिंग रखा था, है ना स्टूडेंट्स. नाउ सी द next question. So student, here we have completed our part 1. Inshallah in the next video I'm going to meet you with the part 2. Till then please see this video and answer my question in the comment box. Till then stay home, stay safe, stay healthy. Thank you and Allah Hafiz.